प्रिय छात्रों, आप सभी को कन्नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल 9वीं कक्षा के ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, इस अवधि में हम आपके जो किताब में आने वाले एक ग्रामर पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे मैं एक वाक्य लिखता हूँ। देखिए, रमेश ने महेश को फल दिया। रमेश ने महेश को फल दिया। यहाँ पे एक वाक्य है, ठीक है। तो देखिए, मैं इस वाक्य से ने और को हटा देता हूँ, निकालता हूँ। तो देखिए, वाक्य स्पष्ट दिखता है क्या? देखिए रमेश महेश फल दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? वाक्य स्पष्ट नहीं दिख रहा है, शुद्धि नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रमेश महेश फल दिया स्पष्ट रूपता से हमें वाक्य नहीं नजर आ रहा। तो देखिए यहाँ पे हम ने और यहाँ पे को, तो इनको मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, रमेश ने महेश को फल दिया। तो वाक्य क्या किस तरह दिख रहा है? हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ पे मैंने जोड़ा ने और को, इन्हें कारक कहा जाता है, कारक चिन्ह, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस अवधि में हम कारक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, कारक का अर्थ क्या है? कारक का परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहा जाता है। देखिए इस वाक्य में देखिए, यहाँ पे संज्ञा है, यहाँ पे संज्ञा है और अन्य शब्द यहाँ पे हैं। इनके बीच में एक संबंध जोड़ने का जो काम कर रहे हैं ने और को, ठीक है। तो इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो कारक क्या कह रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उन्हें कारक कहा जाता है। तो देखिए, कारक में 8 भेद होते हैं। तो आज हम इस अवधि में उन भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पहला भेद है कर्ता, इसका चिन्ह है ने। दूसरा कारक है कर्म, इसका चिन्ह है को। और तीसरा है करण, इसका चिन्ह है से। और चौथा है संप्रदान, इसका चिन्ह है के लिए, के वास्ते, के द्वारा। और पांचवा है अपादान कारक, तो इसका चिन्ह है से। देखिए यहाँ पे हमें 2 कारक चिन्ह एक ही दिख रहे हैं। करण कारक का चिन्ह भी से है और अपादान कारक का चिन्ह भी से है। तो हम आगे इन दोनों के बीच में जो क्या डिफरेंशिएट है, क्या व्यत्यास है, उसको आगे देखेंगे। तो 6वां है
संबंध कारक चिन्ह। तो इनका चिन्ह है का, के, की। तो सातवां है अधिकरण कारक चिन्ह। तो इसका चिन्ह है में, पर। और आठवां है संबोधन कारक। तो इसका चिन्ह है अरे, हे, ओ, तो। और वाह। तो देखिए कारक का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक में 8 भेद हैं। तो पहला भेद है कर्ता कारक, उसका चिन्ह है ने। और दूसरा कारक है कर्म कारक, उसका चिन्ह है को। और तीसरा कारक है करण और उसका चिन्ह है से। और चौथा जो कारक है संप्रदान कारक, उसका जो चिन्ह है के लिए, के वास्ते, के द्वारा। और पांचवा कारक है अपादान कारक, तो इसका चिन्ह है से। और छठवां जो कारक है संबंध कारक, जो उसके चिन्ह है का, के, की। और सातवां कारक है अधिकरण कारक, जो इसके चिन्ह है में, पर। और आठवां जो कारक है संबोधन कारक, जो इसके चिन्ह है अरे, हे, ओ, हो, वाह। तो इतने कारक हैं। तो इनके चिन्ह आप याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए यह कारक का ग्रामर पॉइंट आपको 10वीं कक्षा में भी 1 अंक के लिए आता है। तो इसलिए 9वीं कक्षा में ही अच्छी तरह आप ध्यान रख के इनको जानकर पढ़ाई करते हैं तो आपको 10वीं कक्षा में भी आसान हो जाएगा। तो इस अवधि में इतना ही बस। आगे की जो कारकों को, इस कारक चिन्हों को किस तरह हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं उनके बारे में आगे की अवधि में हम समझेंगे।